आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th ट्रिगोमेट्री त्रिकोणमिति का पार्ट 5 वीडियो में मोस्ट वीवीआई लॉन्ग प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका परीक्षा के दृष्टि से लिया गया है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया है कि सिद्ध करे या सिद्ध करे बोले या प्रूव डैट बोलिए, दोनों एक ही बात है। सिद्ध करे कि रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा प्लस 1 प्लस रूट अंडर सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा माइनस 1 इजकल टू 2 कॉसेक थीटा। तो इजकल टू की इधर आपका LHS होगा और इजकल टू के उधर आपका RHS होगा। तो हम लोग LHS लेके चलेंगे और RHS लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। बारी बारी से हम लोग प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं कि टेकिंग LHS। तो LHS हम लोग ले लिए कि रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा प्लस 1 और रूट अंडर सेक थीटा प्लस 1 बटे सेक थीटा माइनस 1 आपको इजकल टू मिलाना है 2 कॉसेक थीटा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का हम लोग टेकिंग LHS, उसके बाद क्या करते हैं कि ऊपर भी रूट में है नीचे भी रूट में है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे आप बता दें कि यदि 2/4 का रूट है तो इसका मतलब क्या होता है कि रूट जो है कि रूट ऊपर भी है और रूट आपका नीचे भी है। तो उसी प्रकार से दोनों में हम लोग रूट तोड़ के लिख देते हैं कि आपका हो जाएगा कि सेक थीटा माइनस 1 और नीचे आपका हो जाएगा रूट अंडर सेक थीटा प्लस में 1। ध्यान दीजिएगा प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इसको भी उसी प्रकार से लिख देंगे कि सेक थीटा प्लस में 1 और नीचे आपका हो जाएगा रूट अंडर सेक थीटा प्लस माइनस में 1। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग नीचे वाला के LCM ले लेंगे। तो LCM क्या होगा, यही हो जाएगा कि रूट अंडर सेक थीटा प्लस में 1 और रूट अंडर सेक थीटा माइनस में 1। तो उसका दिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेक रूट अंडर सेक थीटा प्लस 1 से रूट अंडर सेक थीटा प्लस 1 कट जाएगा, तो इतना बच जाएगा। तो इतना से ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए पहले से आपका सेक थीटा माइनस 1 है और एक और आपका इनटू में चल जाएगा सेक थीटा माइनस में 1। उसका प्लस है तो प्लस लिखेंगे और देखिए सेक थीटा माइनस 1 से रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 कट जाएगा, तो ई बचेगा। तो इतना से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले से आपका सेक थीटा प्लस में 1 है और एक और आपका सेक थीटा प्लस 1 क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेक थीटा अब प्लस में 1 इतना आपका हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बात आप जानते हैं कि यदि 2 इंटू 2 रहे, यदि 2 इंटू 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि 3 इंटू 3 रहे तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि रूट इंटू रूट 2 रहे, यदि रूट 2 इंटू रूट 2 रहे तो रूट 2 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 इंटू रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे। उसी प्रकार सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1 दोनों रूट में है, तो रूट में कर दीजिए और लिख दीजिए कि सेक थीटा प्लस 1 और इसका क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, नीचे आपका देख रहे हैं कि रूट 2 इंटू रूट 2 है, रूट 2 इंटू रूट 2 है। तो क्या हम लोग दोनों को एक बार में रूट 2 में नहीं, रूट के अंदर नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। यदि रूट 2 इंटू रूट 2 है तो रूट के अंदर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्या कि देखिए फिर इसको तोड़िएगा तो इस पर भी रूट और उस पर भी रूट, तो सेम उसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए इसको पूरा हम रूट कर देते हैं तो आपका हो जाएगा कि सेक थीटा प्लस में 1 और ब्रैकेट में एक और हो जाएगा कि सेक थीटा माइनस में 1। ये जो रफ है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के मदद से हम लोग बहुत सारा को सॉल्व करेंगे। देखिए तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और इसमें भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा कि सेक थीटा माइनस में 1 प्लस सेक थीटा अब प्लस में 1 बच जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं नीचे कि देखिए a प्लस बी, क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए इतना को हम लोग सेक थीटा को a मान लेते हैं आपको समझने के लिए। ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। उसी प्रकार ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। तो a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो मतलब कि सेक का स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस a प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा। तो उसका देखिए प्लस में 1 माइनस में 1 कट जाएगा। उसका देख रहे हैं कि सेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो कितना हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा। अब बता देखिए इसके लिए एक फार्मूला आपको बताते हैं कि आपका जो फार्मूला ध्यान दीजिएगा, फार्मूला जो आपका हो जाएगा
कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यदि टेन स्क्वायर थीटा निकालिएगा, यदि टेन स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए रूट अंडर क्या लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए स्क्वायर से थीटा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका कितना बच गया, आपका बचेगा कि टू सेक थीटा, और नीचे आपका बच गया टेन थीटा। तो देखिए सेक थीटा के लिए एक और फार्मूला है कि साइन, आपका फार्मूला होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। तो 1 बटे कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। ये सब फार्मूला है, आपको बहुत ध्यान से याद रखना होगा। नीचे टैन थीटा, तो टैन थीटा के भी फार्मूला होता है आपका साइन थीटा अब बटा में कॉस थीटा। बगल में फार्मूला लिख दे रहे हैं ताकि आप याद कर लीजिए कि टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और नीचे आपका क्या है कॉस थीटा। तो उसका देखिए मेन बटा ए है, मेन बटा क्या है, मेन बटा ए वाला है। तो जो भी नीचे रहेगा उसको पलट के लिखेंगे, तो साइन बटे कॉस है तो कॉस बटे साइन हो जाएगा, कॉस बटे साइन हो जाएगा। तो कॉस से कॉस काट दीजिएगा, तो क्या बच गया आपका 2 बटे 1 है, इंटू में क्या बच गया 1 बटे साइन। तो देखिए इसके लिए भी एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। क्या फार्मूला है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो 1 बटे साइन निकालना है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे साइन। आपका इंटू में तो डिवाइड में चल गया, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो 1 बटे साइन थीटा का जब क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, तो लिखिए 2 और 1 बटे साइन थीटा, तब क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो यही आपका RHS हो गया। ध्यान से देखिए कि आपको RHS में क्या लाना था, आपको RHS में लाना था कि 2 कॉसेक थीटा। तो हम लोग RHS में ला दिए ना कि 2 कॉसेक थीटा, तो यही आपका RHS हो गया। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि इसमें हम लोग LHS लेके चले और RHS ला दिए। तो आपका प्रश्न नंबर 1 यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न में इसका 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है आपका दिया गया है कि साइन ए, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन 2। तो आपको दिया गया है, देखिए सबसे पहले प्रश्न लिखना है। देखिए इक्वल टू किधर आपका LHS या आपका RHS, तो हम लोग LHS लेके चलेंगे और RHS लाएंगे। तो आपका LHS में दिया है तो लिख लेते हैं टेकिंग LHS। आप यहाँ पर इसे देख के लिख सकते हैं, जो भी प्रश्न आपको देख के लिख लीजिएगा। तो आपका टेकिंग LHS क्या दिया है, आपका LHS दिया गया है कि साइन और 1 प्लस साइन ए दिया है, साइन ए ब्रैकेट 1 प्लस टैन ए, आप प्लस में कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट ए। ये आपका LHS है। और RHS में बुलाना है कि सेक ए प्लस में कॉसेक ए। तो RHS को आपको दिमाग में रखना है कि क्या लाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो आपको देखिए, तो साइन है तो साइन ए लिखिए, ध्यान देना है ठीक। तो आपका ब्रैकेट 1 प्लस टैन का फार्मूला आपको याद होगा, बगल में हम लोग फार्मूला पूरा लिखेंगे ताकि आपको याद हो। तो टैन का फार्मूला होता है कि टैन ए रहेगा तो साइन ए आप बटा में कॉस ए। आपको याद रखना है कि टैन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। यदि कॉट ए बराबर निकालना होगा कॉट ए, तो इसको पलट देंगे तो कॉस ए बटे साइन ए होता है। आपको याद रखिएगा, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से क्या देख लीजिए कि टैन ए बराबर होता है साइन बटे कॉस, कॉट बराबर होता है कॉस बटे साइन। तो टैन के जगह क्या लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, तो लिख दीजिए कि साइन ए बटे कॉस ए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, प्लस देखिए कॉस ए है तो कॉस ए लिखिए ब्रैकेट 1 प्लस कॉट के जगह क्या लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, तो कॉस ए बटे साइन ए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि साइन ए है तो साइन ए, उसका देखिए 1 कॉस का एलसीएम ले लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब 1 के टेबल में कॉस ए कितना बार में, तो कॉस ए बार में, तो कॉस ए से ऊपर क्या गुना कर देंगे। तो 1 में कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस ए प्लस कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन ए। प्लस में कॉस ए है तो कॉस ए लिखिए ब्रैकेट 1 साइन का एलसीएम लीजिएगा तो साइन ए।
तो साइन ए नहीं है तो ऊपर उतना से गुना हो जाएगा, तो साइन ए और प्लस में कॉस ए। तो चलिए उसका बाद क्या करते हैं कि साइन ए, तो आपका डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस ए और प्लस में साइन ए। तो अब सब मल्टीप्लाई किया तो इसको घेर के डायरेक्ट हम लिख देते हैं कॉस ए और प्लस में कॉस है तो कॉस लिखिए, कॉस है तो कॉस ए लिखिए। अब देखिए साइन ए प्लस कॉस है तो दोनों प्लस में, तो किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं कॉस ए प्लस में साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे आपका क्या बचेगा, नीचे आपका बचेगा साइन ए। तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कॉस ए प्लस साइन ए इसमें भी है और कॉस ए प्लस साइन इसमें भी है, दोनों में है। तो दोनों में से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉस ए प्लस में साइन ए कॉमन ले लिए, तो उसके बाद क्या करेंगे, आपका बच जाएगा इधर आपका साइन बच गया और नीचे आपका क्या बच गया, नीचे आपका कॉस ए बच गया। उसका जोड़ है तो जोड़ लिखिए। अब देखिए कॉस ए प्लस साइन ए कॉमन है तो आपका कॉस ए बच गया, तो कॉस ए और नीचे क्या बच गया, नीचे आपका बच गया साइन ए। तो उसके बाद क्या करिए कि कॉस ए प्लस में साइन ए, उसका देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। तो या साइन ए इंटू कॉस ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले लिखा गया। तो 2 इंटू 3 लिखिए, 3 इंटू 2 लिखिए, क्या दिक्कत। तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन बचा, तो साइन से ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। आपको बनाने की तरीका का आता होगा कि कॉस से कॉस कट जाएगा, जो बचेगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। साइन ए इंटू साइन ए मतलब 2 गो साइन, तो 2 गो साइन के लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। यदि 2 इंटू 2 रहे तो नहीं लिख सकते 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 तो 2 का स्क्वायर, उसी प्रकार लिख दिए। तो साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस ए बचा, तो ऊपर कॉस ए है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, आपको याद रखना होगा। तो देखिए कि कॉस ए और प्लस में साइन ए, और देखिए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, बटा साइन ए इंटू कॉस ए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई। तो देखिए कॉस ए और प्लस में साइन ए और बटा में हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो साइन ए बट इंटू कॉस ए है तो दोनों के नीचे हो जाएगा, दोनों के क्या, कॉस के नीचे भी दोनों हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस साइन ए बटा साइन ए इंटू कॉस है। तो देखिए यदि हम लोग फिर से एलसीएम ले लेंगे, जैसे कुछ इस प्रकार से बनाए, यदि 1/2 और प्लस में 1/2 है तो एलसीएम लीजिएगा तो 2, तो आपका कितना हो जाएगा 1 + 1 2। तो ये आपका कुछ मिस्टेक हो, सही है लेकिन 1 आ गया, लेकिन ये आपका एग्जाम्पल सूट नहीं किया, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए अब मानिए कि ये फोटो दिया गया है, तो यदि फिर से इसका एलसीएम ले लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस है, तो यही हो जाएगा। तो फिर से कॉस ए प्लस साइन ए आएगा फिर से। तो इस प्रकार से लिखने से आपको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या देखते हैं कि कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा और इसमें देख रहे हैं कि साइन ए से साइन ए कट जाएगा। तो क्या बचेगा 1/sin ए और प्लस 1/cos ए। यहाँ पर आप गड़बड़ाइएगा नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। जब भी ऐसा रहे तो जब भी आपका यहाँ पर जोड़ रहे या घटाव रहे, क्या बोले कि जोड़ रहे या घटाव रहे, तो जो नीचे रहेगा वो दोनों के नीचे जाता है, याद रखिएगा। इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला बताते हैं। फार्मूला क्या होता है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इजकल टू 1 होता है। क्या बताएं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इजकल टू 1। तो कॉसेक ए इजकल टू क्या होगा, कॉसेक ए इजकल टू 1/sin ए। तो 1/sin ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए लिखिएगा। तो लिख दीजिए कॉसेक ए, जोड़ है तो जोड़ लिख। अब इसके लिए भी एक फार्मूला होता है कि कॉस ए इंटू सेक ए इजकल टू 1। क्या फार्मूला बताया कि कॉस ए इंटू सेक ए इजकल टू 1। तो क्या है 1/cos है, तो सेक को रहने देते हैं। तो सेक ए इजकल टू 1/cos ए। तो 1/cos ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक ए, तो यहाँ पर सेक ए लिख देते हैं। तो RHS में हमको यही ना लाना था, देखिए ध्यान से। RHS में आपको लाना था कि सेक, यही सवाल था आपका 2 नंबर के, 2 नंबर में आपको लाना था कि सेक ए इंटू
सेक ए प्लस कॉसेक ए लाना था। देखिए तो हम लोग क्या किए कि LHS लेके चले, ध्यान से देखिएगा कि LHS लेके चले और RHS में हम लोग क्या ला के दिखा दिए, RHS में हमको ला के दिखा दिए कि कॉसेक ए इंटू सेक ए, इसमें थोड़ा उलट गया है ना, तो क्या हो गया, तो इसको थोड़ा पलट के लिख दीजिए कि सेक ए और प्लस में कॉसेक ए, तो यही आपका RHS हो गया। तो यहीं पर आपका क्या होता है, प्रूव्ड होता है, ये आपका सिद्ध हो गया। तो 2 नंबर भी सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर को आप 3 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 जो आपको दिया गया है कि प्रूव डेट मतलब सिद्ध कीजिए कि कॉसेक, इसको लिख लेते हैं कि 3, सोल्यूशन लिखना है तो सोल्यूशन लिख लीजिए, हल लिखना है तो हल लिख लीजिए, आपके ऊपर है। तो इसको लेके चलेंगे और इस ना लाएंगे, मतलब LHS लेके चलेंगे और RHS इसमें ला के दिखाना है। तो हम लिख लेते हैं कि टेकिंग, आप प्रश्न वहाँ से लिखिएगा, सॉल्यूशन यहाँ से लिखिएगा, टेकिंग LHS, तो आपका हो जाएगा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस 1, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका है कि कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा आप प्लस में 1, तो इसको सॉल्व करेंगे और RHS में बुलाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, तो इतना हम लोग लाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फार्मूला मालूम होना चाहिए, या नया मालूम है तो हम बताएंगे आपको। तो चलिए क्या करते हैं कि कॉसेक थीटा आप प्लस में कॉट थीटा को ब्रैकेट में ले लेते हैं। यदि 2 + 3 - 1 है तो क्या इसको 2 + 3 ब्रैकेट में लिख लेंगे तो क्या दिक्कत है, फिर भी 3 × 2 = 5 -1 तो आपका 4 है। उसी प्रकार 3 × 2 = 5 -1 4, तो दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को ब्रैकेट में ले लिया, -1 के लिए एक फार्मूला बताते हैं। फार्मूला जो होता है आपका कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1 होता है। क्या होता है फार्मूला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा = 1 होता है। अब कहिए कि यही फार्मूला हम यूज क्यों कर रहे हैं, तो फार्मूला यूज करने का कारण यही है कि इसमें जितना भी दिया गया है तो सब कॉसेक और कॉट है, जितना भी है कॉसेक और कॉट है, तो इसलिए हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला ले रहे हैं। याद रखिएगा कि इसी के कारण हम लोग ये फार्मूला लगा रहे हैं। तो 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 के जगह पर क्या लिखे, 1 के जगह पर हम लिख लिए कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे आपका है कि कॉट थीटा और माइनस में कॉसेक थीटा और प्लस में 1। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस प्रकार से कीजिए, तो आपका हो जाएगा कि कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा और माइनस उसका देख रहे हैं कि फार्मूला हो गया A² - B², A² का फार्मूला होता है A + B और A - B। A² - B² का फार्मूला होता है कि A + B और A - B इसका फार्मूला होता है। तो देखिए उसी प्रकार से क्या करते हैं कि आपका कॉसेक जो है आपका A का काम करेगा, E आपका जो है A का काम करेगा, और कॉट जो है आपका B का काम करेगा। तो A² - B², तो हम लोग इस फार्मूला पर इसको तोड़ देते हैं। तो A + B, तो A के जगह पर क्या है, A के जगह पर आपका कॉसेक थीटा है प्लस B के जगह पर क्या है, B के जगह पर कॉट है, तो कॉट थीटा लिखिए। उसी प्रकार A + B, तो A - B, तो A के जगह पर क्या है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा, और B के जगह पर क्या है आपका कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा लिखिए। इसके नीचे इसको मिडिल ब्रैकेट से घेर दीजिए, नीचे आपका क्या बच जाएगा, नीचे आपका बच जाएगा, याद रखिएगा आपका डीपली होगा, तो कॉट थीटा और माइनस में कॉसेक थीटा प्लस में 1 हो गया। तो उसके बाद क्या देख रहे हैं कि माइनस के पहले ये पूरा एक चीज़ है और माइनस के बाद ये पूरा एक चीज़ है, तो उसमें देख रहे हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसमें भी है और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसमें भी है। तो दोनों में से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा ब्रैकेट से कॉमन ले लेंगे, तो इधर आपका क्या बच जाएगा, इधर आपका बच गया 1 और माइनस, और इधर आपका बच गया प्लस वाला कॉमन है तो माइनस वाला बच गया। तो कॉसेक थीटा और माइनस में कॉट थीटा जो है बच गया। तो उसका बाद क्या करते हैं, नीचे आपका बच गया है कि कॉट थीटा और माइनस में कॉसेक थीटा प्लस में 1। तो चलिए इसको इस प्रकार मिडिल ब्रैकेट से घेरे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इधर आपका बच गया कि कॉसेक थीटा
आप प्लस में कॉट थीटा। तो उसका क्या करते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। ब्रैकेट जब खोलिएगा, ये आपका ब्रैकेट याद रखिएगा, तो 1 माइनस, जब ब्रैकेट के पीछे माइनस रहे और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी रहे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो देखिए प्लस में कॉसेक तो माइनस में कॉसेक हो गया, और माइनस में कॉट तो प्लस में कॉट हो जाएगा, और नीचे आपका क्या बच जाएगा, नीचे आपका बच जाएगा कॉट थीटा, आप माइनस में कॉसेक थीटा, आप प्लस में 1। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखने के लिए बोले, देख रहे हैं कि ऊपर नीचे दोनों सेम है, लेकिन आपको देखने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि कॉसेक थीटा आप प्लस में कॉट थीटा। तो देखिए ऊपर आपको दिया है कि 1 माइनस कॉसेक थीटा आप प्लस में कॉट थीटा, तो जो नीचे वाला दिया है उसको भी सजा कर लिख दीजिए। देखिए तो सजा के लिखने का मतलब कि जो ऊपर जैसा बना दीजिए, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख सकते हैं, माइनस में कॉसेक थीटा तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस में कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, अब प्लस कॉट थीटा तो प्लस में कॉट थीटा है, तो यहाँ पर भी सेम था और यहाँ पर भी सेम आपको दिखाए हैं। तो अगर यदि यहीं पर ही आप काट देते हैं तो आपका एक लाइन जो है बच जाएगा, लेकिन आपको तो हम सिखा रहे हैं इसलिए आपको सिखा रहे हैं, आप बाद में स्टेप कम कर दीजिए, वो आपके मन के ऊपर है, जितना स्टेप कीजिएगा उतना समय बचेगा और जल्दी आप प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो इसी कट जाएगा। तो आपका क्या बच गया, आपका बच गया कि कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। ठीक, तो आपको RHS देख लेते कि लाना क्या, RHS में आपको लाना है कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। चलिए तो कॉस साइन में इसको चेंज करना होगा, तो इसमें फिर से फार्मूला हम बताते हैं, बार बार फार्मूला बताने के कारण यही कि आपको आ जाए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा का जब लिख दीजिए 1 बटा साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा बराबर क्या आपको फार्मूला होता है कि कॉट थीटा बराबर होता है टेन का उल्टा, मतलब कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसके जगह पर लिख दीजिए प्लस, तो प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, उसके बाद इसे ही कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिखिए, इसे ही कट जाएगा तो आपका कॉस बच जाएगा। तो आपको RHS में क्या लाना है, आपको RHS में लाना है, ध्यान से देखिए, आपको RHS में लाना था कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो हम लोग यही ना लाए कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये आपका RHS हो गया। और इसको हम लास्ट में लिख देते हैं प्रूव्ड। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग LHS लेके चले और RHS में हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा दिखा दिए थे। यहीं पर ही आपका प्रश्न नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, और अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आपका दोस्त भी है जो अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाए और आपको भी खुशी हो और उसको भी खुशी हो।